हेलो, कौन? हाँ जरीना, क्या बात है? इस तरह क्यों बोल रही हो? क्या कत्ल? हेलो, फहाम का कत्ल हो गया कल रात। हाँ, फहाम का कत्ल हो गया है। हमें जाना होगा। मैं समरस से बात कर लूं। सो रहे हैं फहाम भाई। फहाम कहाँ है? अब आपने कहा था ना आप उसको लेकर आएंगे। कहाँ है फहाम? बताएं ना मुझे, फहाम कहाँ है? ऐसे क्यों चुप करके बैठे? बताएं। तो पूछ रही हूँ आपसे, फहाम कहाँ है? छोड़े मुझे, कहाँ है फहाम? क्या पागल तो नहीं हो गए? हातिम तुम लेने गए थे ना फहाम को, फहाम कहाँ है? तुम रो क्यों रहे हो? बताओ ना फहाम कहाँ है? तुम फहाम को लेने गए थे, बता क्यों नहीं रहे हो मुझे? फहाम कहाँ है? शमीला छोड़े मुझे, बताओ फहाम कहाँ है? किस हसन तुम तो मेरे भाई हो ना, तुम बताओ फहाम कहाँ है? कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहा? तुम रो क्यों रहा है? मुझे बता क्यों नहीं रहा फहाम कहाँ है? मेरी माँ ने कहा था वो आएंगी वापस। शमीला बता क्यों नहीं रही? मैंने थप्पड़ मारा था तुम्हें, तुम मुझे 2 थप्पड़ मारो। हाँ हाँ, नहीं 2 थप्पड़ मार दो, पता है मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। चलो मार। क्या कह रहे हैं? अरे यार मार दो ना, मेरा भी बोझ। क्या कर रहे हो यार? तुम क्या ऑफिस जा रहे हो? जी तुम क्या रिदा के घर नहीं जा रहे? नहीं, आप लोग जाइए, मैं आ जाऊंगा। क्या कह रहे हो? उसके भाई की डेथ हुई है, उसे तुम्हारी जरूरत है, बीवी है वो तुम्हारी। मैंने कहा ना माँ जी, मैं आ जाऊंगा, आप लोग जाइए। नहीं सिशान, तुम्हें जाना चाहिए। माँ जी प्लीज, मुझसे नहीं जाया जाएगा, मैं बाद में आ जाऊंगा। ममानी के साथ चली जाइए। सिशान आपा ठीक कह रही है, इस वक्त तुम्हारा वहां जाना बहुत जरूरी है। कयामत की घड़ी है उनके ऊपर, उसके जवान भाई की डेथ हुई है। इस वक्त रिदा को तुम्हारी हमदर्दी और दिलजोई की जरूरत है। चलो हमारे साथ, चलकर तसल्ली दो से। मेरी हमदर्दी, दिलजोई, तसल्ली, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है उसे ममानी। ये सब देने के लिए उसके बाद बहुत से लोग हैं। माँ जी मैं बाद में चला जाऊंगा, प्लीज अभी जाइए, प्लीज चली जाइए। जिशान, तुम इतने संगदिलों में सोच भी नहीं सकती थी। बहुत हो गया। मैं कह रही हूँ इस वक्त तुम्हें उसके घर जाना है। चलो कपड़े बदलो, चलो। तुम हो ना मेरे साथ, तुम्हारा प्यार मेरे साथ है, तो मुझे कोई क्या कह सकता है। अच्छा शेफ का बताओ मुझे, शेफ किस तरह का चाहिए? तुम इटालियन शेफ चलेगा? आज एहसास हो रहा है आज से कितने दिनों बाद मिल रहा हूं मैं।
जिंदगी में पहली और आखिरी बार आपकी नाफरमानी करने जा रहा हूँ अम्मी जी। मेरे लिए दुआ भी कीजिएगा, मुझे माफ भी कर दीजिएगा। अपने आंसू साफ करो। तुम अच्छी तरह जानती हो ना, हम में से कोई भी तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। पूरे घर को उसी ने संभाला हुआ था। माँ बहन भाई सबका बहुत ख्याल रखता था। सुना है बहन के आशिक ने मारा है उसे। अरे बहन, बड़ी अजीब कहानी है इस घर की। रिदा के शौहर ने उसको घर से निकाल दिया। कोई बात हुई होगी तो घर से निकाला ना। पापा देखिए वहां आ गया, उठे। ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है ही, मेरा भाई हो ही नहीं सकता। इतना चुप, इतना खामोश मैं मान ही नहीं सकती। मेरा दिल फट जाएगा, मैं बता रही हूँ। कि मेरा भाई है ही नहीं। फाम भाई, मामा आप क्यों रो रही है? तुम भी बैठ के देख रहे हो, तुम यकीन आ रहा है कि हमारा भाई है। फाम भाई नहीं है, फाम भाई नहीं हो सकता। मेरा भाई मुझे कैसे छोड़ के जा सकता है? तो मुझे कभी तकलीफ में देख ही नहीं सकता। ये सब झूठ है। बहुत बदनसीब है, मेरा भाई मुझे छोड़ के चला गया।
उठ जाओ फहम। माफ कर दीजिएगा फहम भाई, आपको नाराज किया, आपको मना नहीं आ रहा था, आपने तो मौका भी नहीं दिया। सॉरी। उठ जाओ मेरे बच्चे। ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? नहीं कहूंगा तुम्हारे ज़ीशान को कुछ, बेफिक्र रहो तुम, और होगा वही जो तुम कहोगी। तुम्हारे भाई का तुमसे वादा है, इसलिए मुझे जाने दो। आखिरी बार दीदार कर लो, फहम को देर हो रही है बेटा, उससे जाना है। उठो मेरी जान, उठो, उसे देख लो एक बार। शिमला उठो, चलो उठो, उठो, देर हो रही है। आखिरी बार उसका दीदार कर लो। बेटा देख लो एक बार, देख लो, फिर उसको जाना है। देखो मेरी जान, किधर लेके जा रहे हो? छोड़ो, अभी नहीं, फहम को नहीं लेके जा सकते, नहीं लेके जा सकते ना, फहम को नहीं लेके जा सकते। मत लेकर जाओ। नहीं नहीं नहीं, क्या कर रहे हैं आप? हाँ भाई, मैं नहीं जा खाला, खाला, पानी लेकर आओ कोई। खाला, खाला सब एक्चुअली उसे थ्रेटनिंग कॉल्स आ रही थी और कोई उसे चेस भी कर रहा था, और ये सब फरहान कर रहा था जो आपका रिलेटिव है। तो फिर आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? एक्चुअली मैं किसी काम के सिलसिले में इंटीरियर में था और मुझे काम की वजह से वहां देर हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोगों ने मुझसे सब छुपा के क्यों रखा, और फहम ने भी कुछ नहीं बताया। वो किसी को परेशान नहीं करना चाहता था, उसने मुझे भी तब बताया जब मैं वापस आ गया था। मैंने उसे मोहतात रहने की ताकीद की थी, लेकिन भाई कभी भी हमें कोई प्रॉब्लम बताते ही नहीं था। सब प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करते थे। अब हमारी प्रॉब्लम्स कैसे हल करेंगी यार? कैसे? मुझे तो कुछ बताना था ना, मुझे कुछ क्यों नहीं बताया?
हमारा भाई फार्म भाई चले गए, मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? नहीं है यार, संभालो अपने आप को। तो गए हूँ चल। सुने, ये वही फरहान नहीं था जो रिदा से शादी करना चाहता था, दीवाना था उसका। बहन के इश्क में उसने भाई का कत्ल ही कर दिया, ये भी जान से मार दिया उसको। सलमान भाई, वो बाजी लोग तो जा चुके हैं, मेरा ख्याल है मुझे भी निकलना चाहिए। हाँ तुम्हारी खुदा हाफिज़। इरफान भाई मुझे छोड़ के चले गए। भाई हमेशा कहते थे कि वो मेरा ख्याल रखेंगे, मेरे साथ रहेंगे। मेरा ख्याल अब कौन रखेगा? मेरा ख्याल अब कौन रखेगा? बंद करो अपना ये झूठा रोना, बंद करो अपनी ये ड्रामेबाजी। अभी भी चैन नहीं आया ना तुम्हें? इस औरत की वजह से, इस औरत की वजह से मरा है मेरा शौहर। मेरे शौहर को कहाँ गई है? तुम्हारी वजह से मरा है मेरा शौहर, तुम औकात पाओगी। छोड़ दिए इसने। चुप कर जाओ, खुदा के लिए चुप कर जाओ शमीला, चुप कर जाओ। शमीला, अभी तो मेरे बेटे की कब्र की मट्टी भी नहीं सूखी और तुमने अपनी असलियत दिखाना शुरू कर दी। असलियत? हकीकत बता रही हो आपकी बेटी की। पूछे इससे वो फरहान जिसने मेरे शौहर को मारा, इसका आशिक इसको मैसेजेस करता था। पूछे इससे। और तो और वो तकीर जो भरी पार्टी में इसका आंचल थामता था, किसी ने नहीं पूछा इससे तब। नहीं पूछा हमने, मेरे इसका आशिक मेरा शौहर कहाँ गया, कोई नहीं पूछ रहा इसको। मेरा घर उजाड़ के बैठ गई है, मरहूस मर जाएगी। चुप करो खुदा के लिए। क्यों चुप करूं मैं डर गई हूँ इसकी वजह से। इसका घर बचाने के लिए गए थे ना वो, इसका घर बचाने के लिए गए थे। सुशांत के पास ना जाते ना, इसका फरहान आशिक उनको गोली मार दो। बस से पूछे पहले क्या कम पहाड़ टूटा मुझ पर जवान बेटे की मौत का, जब तुमने मेरी पाक दामन बेटी पर तोहमत लगाना शुरू कर दी। तोहमत नहीं लगा रही मैं, तोहमत नहीं लगा रही मैं। पूछिए इससे, पूछिए, ले इससे जवाब। खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते चुप हो जाना। ये सच है। तोहमत नहीं लगा रही है वो। जो भी बोल रही है वो सच है। वो तुम चुप रहो सिस्टान, समझे? तुम चुप रहो, दफा हो जाओ यहाँ से। कह रहा हूँ तुम्हें। झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, झूठ बोलो तो मेरे साथ हुआ है। धोखा तो मेरे साथ हुआ है ना। किसने किया? भाई! मेरी बीवी ने। इसे अपनी जिंदगी से ज्यादा चाहा, बेवफाई की मेरे साथ। यकीन नहीं आ रहा ना, तो मुझे भी नहीं आ रहा था। झूठ बोल रहे हो तुम। झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, यकीन नहीं आता ना आप लोगों को। यकीन नहीं आता है, मुझे भी नहीं आ रहा था।
जिसे मैंने अपनी जिंदगी से ज्यादा चाहा। इश्क किया जिसे अपनी इज्जत समझाकर सब झूठ पे। ये सब क्या है यार? क्या है? कह रहे होगे विशाल, ये सब झूठ है। खुदा के लिए रुक जाओ भाई, जाओ उसे रोको, वो चला जाएगा। ये सब झूठ है, मैं गलत नहीं हूँ, मैं बेगुनाह हूँ, मैं सच बोल रही हूँ भाई। माँ उसको देखो, विशाल यही सच था। माँ जी बस करो, मर गई तुम्हारी माँ। माँ जी मेरी बात। बस, कोई बात नहीं करनी मुझे तुमसे। मुझे शर्म आ रही है तुम्हें अपना बेटा कहते हुए, इसलिए लेके गई थी मैं तुम्हें वहां। उनके घर में क्या क़यामत का आलम है, गम से निढाल है वो लोग, और तुमने अपनी बीवी को सबके सामने रुस्वा कर दिया, अपनी माँ की लाज भी नहीं रखी। कितने प्यार से, कितनी चाह से ब्याह कर लाई थी। कैसे मर्द हो तुम, एक औरत की इज्जत करना नहीं जानते, अपनी बीवी को इज्जत नहीं दे सकते। ये कोई वक्त है ऐसी बातें करने का? मर्द ही नहीं हो तुम मेरी नजर में। जो मर्द औरत की इज्जत ना करे वो कमजोर मर्द होता है। कहाँ हूं मैं एक बुरा इंसान? नहीं हूं मैं अच्छा इंसान, बुरा इंसान हूं मैं कमजोर। हूं मैं कमजोर मर्द, हूं मैं एक कमजोर मर्द। बेवकूफ़ी करता ही ना समझ, और रो रो के अपनी तबीयत मत खराब कर, समझ जाएगी। जी मैं कल से ऑफिस ज्वाइन करूंगा। जी ठीक है, थैंक यू, खुदा हाफिज़। हातिम, बेटा रिदा को डॉक्टर के पास ले जाना होगा, वो ठीक नहीं है, वो होश में आती है फिर बेहोश हो जाती है। मुझसे उसकी ये हालत देखी नहीं जा रिदा रिदा नफरत हो गई है रिदा के नाम से। किस मुंह से उसके साथ जाए और क्यों जाए? खानदान भर में उसने इज्जत खाक में मिला दी हमारी, और आप आज भी कह रही हैं रिदा के साथ जाए। शर्म आती है उसके भाई होने पर, नहीं जाया जा सकता उसके साथ कहीं भी। तुम्हें अपनी बहन पर यकीन नहीं है? इतना बड़ा सबूत मिलने के बाद भी आप ये सब पूछ रही हैं अम्मी जी? इसमें रिदा का क्या कसूर है बेटा? कसूर? तो फिर किसका कसूर? आपको आज भी वो बेकसूर नजर आती? शादी से पहले वो मैसेजेस, शादी के बाद वो खत। मेरा तो दम घुट रहा है ये सोच सोच के कि पता नहीं कब से उसका तौकीर किस लोग तो हमें बेगैरत समझ रहे होंगे ना अम्मी जी।
हमारी लाडली बहन ने अम्मी जी हमारा सर तो शर्म से झुका दिया ना। और वो फरहान, कुछ ना कुछ तो उसके साथ चल रहा था। फहम भाई नाहक मारे गए। अरे वो तो उसका घर बचाने गए थे, उसको खुश देखना चाहते थे। इतने बदगुमान हो गए तुम लोग अपनी बहन से एक खत देखकर जो उसने लिखा तक नहीं। अरे इस तरह के खत तो कोई भी किसी तो फिर वो खत क्यों आ रहे थे? क्यों उसके नाम से मैसेजेस आते थे? अरे आते थे तो हमें क्यों नहीं पता यार? हमारे लाड प्यार का ये सिला दिया उसने हमें। और कुछ ना कुछ तो ऐसा करती होगी ना कि उसी के नाम से खत और मैसेजेस आ रहे थे। या अल्लाह, ये क्या हो रहा? देखो मेरी तरफ, तुम लोगों की मोहब्बत इतनी कमजोर थी और तुम जो इतना प्यार करते थे अपनी बहन से, इतनी कमजोर थी तुम लोगों की मोहब्बत है जो कागज के एक जरा से टुकड़े से तुम लोगों ने अपनी बहन को मुजरिम बना दिया। काश मेरा फहम जिंदा होता तो वो भी रिदा से नफरत करने लगा। नहीं करता वो नफरत। वो उस शख्स की जान ले लेता जो उसकी बहन पर इस तरह का इल्जाम भी लगाता। नहीं करता मेरा फहम अपनी बहन से नफरत। तुम लोग की बहन है, तुम लोग को अपनी बहन पर क्यों यकीन नहीं है? बचपन साथ गुजारा है, तुम लोग की मोहब्बतों को किसकी नजर लग गई? चले जाओ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की जरूरत नहीं चाहिए। मुझे ऐसे रिश्ते जो भरोसा ना कर सके। जाओ। माना कि फहम भाई तैश में नहीं आते थे अम्मी जी, लेकिन बेगैरत वो भी नहीं थे। इसे अपनी जिंदगी से ज्यादा चाहा मैंने। बेवफाई की मेरे साथ, यकीन नहीं आ रहा ना, मुझे भी नहीं आ रहा था। झूठ बोल रहे हो तुम। झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं। मामा आपको तो यकीन है ना मुझ पे कि मेरा तौकीर से कोई ताल्लुक नहीं? रिदा बेटा, बात सिर्फ मेरे यकीन की नहीं है, पूरे खानदान में तमाशा बनकर रह गए। लोग न जाने क्या क्या बातें बना रहे हैं। शादी से पहले वो ऐसी हरकतें करता था। किताब के बहाने एक दफा खत दे गया था वो मुझे, उल्टी सीधी बातें लिखी थी उसमें, मैंने वो खत जला दिया था और उसको झाड़ा भी था मैंने। उसकी तबीयत ऐसी दुरुस्त की कि वो मुल्क छोड़कर चला गया। अब ये खत कहाँ से आया, इसे शान को कैसे मिला, क्या माजरा है मैं नहीं जानती, मेरे यकीन कर। बेटा, औरत की इज्जत शीशे के गिलास की तरह होती है, एक बार उसमें बाल आ जाए तो फिर लोग उसे कभी साफ नहीं करते। आप मुझे बताएं कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं लोगों को यकीन दिला सकूं कि मैं बेकसूर हूं। बताएं। बस खुदा से दुआ करो कि वो सब लोगों के दिल तुम्हारी तरफ फेर दे, वही तुम्हारी बेगुनाही साबित कर सकता है। रिदा, कुछ खा लो बेटा। नहीं,
जीना तो पड़ेगा तुम्हें अपनी माँ की खातिर, अपनी सच्चाई साबित करने की खातिर तुम्हें जीना तो पड़ेगा मेरी बच्ची। जूस मंगवा। निशान, आई नो कि आपके ब्रदर इन लॉ के डेथ की वजह से आप काफ़ी स्ट्रेस में हैं, लेकिन निशान हम भी क्या करें, हमें आपके काम की ज़रूरत है। जानता हूँ सर। मैं जानता हूँ आप इंटेलिजेंट हैं, कॉम्पिटेंट हैं, मगर आपके लैक ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से कंपनी में नए नए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। सर आई एम रियली सॉरी। मैं कोशिश करूंगा सर आपको शिकायत ना हो। सर इस तरह तो बहुत मसला हो जाएगा, हमें कोई नया बंदा हायर करना पड़ेगा। शमीला, सब्र करो बेटा, बस करो। कितना रोगी और तुम, ये तो अब सारी जिंदगी का रोना है। उठ जाओ, चलो अंदर। आजमाइशें तो इंसानों के लिए ही होती हैं, सब्र तो करना पड़ेगा। नहीं होती हिम्मत, नहीं है मुझ में सब्र। मेरे फाम को मार डाला मान लोगों ने, खा गई मेरे फाम को, उजाड़ दिया मुझे। नहीं आता मुझे सब्र। रेहाना, रेहाना समझाओ इसे, ये क्यों हमें अपना दुश्मन समझ रही है? क्या समझाऊं मैं आपा? आप कौन सा मेरी बेटी के साथ अच्छा सलूक करती हैं ये? और अब तो फहाम जिंदा नहीं है, पता नहीं मेरी बेटी के साथ क्या सलूक करेंगे आप लोग, क्या अजियतें देंगे आप लोग। इसीलिए मैं इसको लेने आई हूँ। चलो शमीला। अरे ऐसे कैसे जा सकती है ये? रेहाना, इद्दत तो इसे यहीं पूरी करनी होगी ना। इद्दत मैं करवा लूंगी आपा, हो जाएगी उसकी इद्दत। लेकिन इद्दत तो उसी घर में होती है ना जहाँ शौहर की वफात हुई। चाहे शौहर के घर में औरत को जान का खतरा ही क्यों ना हो। आपा, रिदा के एक आशिक ने फाहम को मार डाला, अब मेरी बेटी तो है ही मुंहफट, इसको भी मार डालेंगे। नहीं भाई, कुछ भी हो, शमीला तुम मेरे साथ चलो। रेहाना, आपा सब कुछ आपके सामने, तब भी आप। शमीला तुम सुन क्यों रही हो? चलो उठो, मेरे साथ चलो। नहीं माँ, ये मेरे फाहम का घर है, उसकी यादें हैं यहाँ पे। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। चाहे ये लोग तुम्हें मार भी डाले। मार डाले? फाहम के बिना वैसे भी मेरी क्या जिंदगी है, मार डाले अगर मारना चाहते हैं तो। लेकिन मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी माँ, बस अब जाए यहाँ से, प्लीज आप जाए यहाँ से, मुझे मेरे हाथ पे छोड़ दे। इस घर को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। जाइए अम्मी। ये सब झूठ है, मैं गलत नहीं हूँ, मैं बेगुनाह हूँ, मैं सच बोल रही हूँ भाई। मैं उसको रोको दिशान, मैं बेगुनाह हूँ, मैं बेगुनाह हूँ। तुमने अपनी बीवी को सबके सामने रुस्वा कर दिया, अपनी माँ की लाज भी नहीं रखी। कितने प्यार से, कितनी चाह से बना के लाई थी मैं उसे।
जी। फहाम। हाँ जी जी। आप कुछ भूल रहे हैं। अरे हाँ, आपकी मुस्कुराहट देखे बगैर जा रहा था मैं, है ना? नहीं। अच्छा फिर सोचना तो लेट मी थिंक। बर्थडे नहीं है एनिवर्सरी भी नहीं है, क्या है फिर, क्या बोल रहा हूँ? वॉच। ओह थैंक गॉड यार, कभी कभी सोचता हूँ तुम मेरी जिंदगी में ना आई होती तो मेरा क्या होता। क्यों ना आई होती, और मेरे अलावा आपकी जिंदगी में कोई और आ भी नहीं सकता। थैंक यू, अब मैं जाऊँ, बाय। फहाम, मुझे छोड़ के तो नहीं जाएंगे कभी भी। नीचे उतरो रिदा, नीचे आओ। अरे क्या हो गया फार्म भाई, इतना मजा आ रहा है राइडिंग में? अरे नहीं ना, तुम पिछली बार भी गिर गई थी घोड़े से। अरे तो क्या हुआ, तब तो मैं छोटी थी ना। अरे यार तुम अभी भी छोटी हो मेरे लिए, प्लीज नीचे उतर आओ। नहीं फार्म भाई, नहीं, नो नो नो। लेकिन फिर शर्त यह है कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हारे साथ चलूं। चलो आओ। चलो चले। अब देखिए रिदा, मैं आपसे बहुत मर गई रिदा। I'm sorry रिदा, मैं मोहब्बत का नाम मत लेना सालिम, क्या जाने मोहब्बत क्या होती है। मोहब्बत तो मेरा भाई मुझसे करता था, जो मेरी वजह से इस दुनिया से चला गया। खुद को कैसे माफ कर पाऊंगी? देख रिदा, मुझे मेरी गलती का एहसास है, मैं पशेमान हूँ, शर्मिंदा हूँ मैं। I'm sorry रिदा। सॉरी? क्या सॉरी कह देने से मेरा भाई वापस आ जाएगा? या सॉरी कह देने से मेरी जो बदनामी रुसवाई हुई है वो मिट जाएगी? क्या मोहब्बत इसे कहते हैं कि जो टूट कर चाहे उसके चेहरे पे जिल्लत के तमाचे लगा दिए जाएं? नहीं, आपकी कोई गलती नहीं थी, कोई गलती नहीं थी आपकी। ये जुर्म है, गुनाह है। किसी के किरदार को गंदा करना सिर्फ गलती है। माफी की कोई तो सूरत होगी, माफ कर दें प्लीज। कोई सूरत नहीं है, मैं मर कर भी आपको माफ नहीं करूंगी।